हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसमें हमने इसके पहले लेक्चर में सेक्शन 21A देखा था। आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 21B और 21C। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 21B के मार्जिनल नोट्स में क्या दिया गया है कि स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ पिटिशंस अंडर द एक्ट। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ पिटिशंस अंडर द एक्ट मीन्स इस एक्ट के अंदर अर्जियों के विचारण और निपटारे से संबंधित विशेष उपबंध। फ्रेंड्स, इसमें 3 सबसेक्शन दिए गए हैं। तो सबसेक्शन 1 में क्या दिया गया है कि द ट्रायल ऑफ पिटिशन अंडर दिस एक्ट शैल सो फार एज इज प्रैक्टिकेबल कंसिस्टेंटली विद द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रायल बी कंटिन्यूड फ्रॉम डे टू डे until its conclusion unless the court finds the adjournment of the trial beyond the following day to be necessary for reason to be recorded। तो सबसेक्शन 1 में ही दिया गया है कि इस एक्ट के अंदर किसी भी पिटिशन का ट्रायल, उस ट्रायल के बारे में न्याय के हित में जहाँ तक संभव हो उस केस की सुनवाई दिन प्रतिदिन निरंतर तब तक चलती रहेगी जब तक कि वह केस समाप्त न हो जाए। किंतु अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उस मैटर को एडजर्न करना जरूरी है तो कोर्ट लिखित कारण के साथ उस मैटर को एडजर्न कर सकता है। ठीक है। तो सिंपल भाषा में, अगर हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड कोई मैटर कोर्ट में चल रहा है तो उस मैटर की सुनवाई जो है वो डे टू डे होगी। मीन्स कंटिन्यू वो मैटर चलेगा जब तक कि वो मैटर वो ख़त्म नहीं होता। और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उस मैटर को एडजर्न करना जरूरी है, नेसेसरी है, तो कोर्ट उस मैटर को एडजर्न कर सकता है। लेकिन कोर्ट को उस मैटर को एडजर्न करने का जो कारण है उसको लेखबद्ध करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, हम सबसेक्शन 2 देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि एवरी पिटिशन अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्राइड as expeditiously as possible and endeavor shall be made to conclude the trial within 6 months from the date of service of notice of the petition on the respondent। तो सबसेक्शन 2 में क्या दिया गया है कि एवरी पिटिशन अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्राइड एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल। मीन्स इस एक्ट के अंदर सभी पिटिशन की सुनवाई, सभी पिटिशन का जो ट्रायल है वो जहाँ तक संभव हो सके शीघ्र किया जाएगा। और आगे क्या दिया गया है कि एंड एंडीवर शैल बी मेड टू कंक्लूड द ट्रायल विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द पिटिशन ऑन द रिस्पोंडेंट। और रिस्पोंडेंट को पिटिशन की नोटिस मिलने के 6 महीने के अंदर केस की सुनवाई को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसेक्शन 2 में यह दिया गया है कि इस एक्ट के अंदर दाखिल सभी पिटिशन की सुनवाई जल्द से जल्द की जाएगी और रिस्पोंडेंट को पिटिशन की नोटिस मिलने के 6 महीने के अंदर केस की सुनवाई को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम सबसेक्शन 3 देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि एवरी अपील अंडर दिस एक्ट शैल बी हर्ड एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल एंड इंडीवर शैल बी मेड टू कंक्लूड द हियरिंग विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ अपील ऑन द रिस्पोंडेंट। मीन्स इस एक्ट के अंदर दाखिल सभी अपील की सुनवाई शीघ्र की जाएगी और रिस्पोंडेंट को अपील की नोटिस मिलने के 3 महीने के अंदर अपील की सुनवाई को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। तो सो फ्रेंड्स, सेक्शन 21B में यही दिया गया है कि इस एक्ट के अंदर दाखिल सभी पिटिशन की सुनवाई डे टू डे चलेगी जब तक कि वो मैटर समाप्त नहीं होता। और अगर कोर्ट को लगता है कि मैटर को एडजर्न करना जरूरी है तो कोर्ट मैटर को एडजर्न कर सकता है, लेकिन उसके लिए कोर्ट जो है उस मैटर को एडजर्न करने का जो कारण है उसे लेखबद्ध करेगा। और इस एक्ट के अंदर दाखिल सभी पिटिशन की सुनवाई जो है वो जल्द से जल्द की जाएगी और ऐसा प्रयास किया जाएगा कि रिस्पोंडेंट को उस पिटिशन की नोटिस मिलने के 6 महीने के अंदर केस की सुनवाई समाप्त की जाए। और अगर इस एक्ट के अंदर कोई अपील दाखिल की जा रही है तो उस अपील की भी सुनवाई जो है वो जल्द से जल्द की जाएगी और ऐसा प्रयास किया जाएगा कि रिस्पोंडेंट को अपील की नोटिस मिलने के 3 महीने के अंदर अपील की सुनवाई जो है वो समाप्त की जाए। फ्रेंड्स, अब हम सेक्शन 21C देखते हैं। सेक्शन 21C के मार्जिनल नोट्स में क्या दिया गया है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मीन्स दस्तावेजी साक्ष्य। इसमें क्या दिया गया है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी इनैक्टमेंट टू द कॉन्ट्रेरी no document shall be inadmissible in evidence in any proceeding at the trial of a petition under this act on the ground that it is not duly stamped or registered। तो सेक्शन 21C में क्या दिया गया कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी इनैक्टमेंट टू द कॉन्ट्रेरी मीन्स किसी भी एक्ट में क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है। आगे क्या दिया गया है कि नो डॉक्यूमेंट शैल बी इनएडमिसिबल in evidence in any proceeding at the trial of a petition under this act on the ground that it is not duly stamped or registered। मीन्स इस एक्ट के अंदर किसी भी केस के ट्रायल की प्रोसीडिंग में कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मीन्स कोई दस्तावेजी साक्ष्य इस आधार पे इनएडमिसिबल नहीं होगा कि वह ड्यूली स्टैम्प नहीं है और रजिस्टर्ड नहीं है।
तो इसमें क्या दिया गया है कि किसी भी एक्ट में क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है। इस एक्ट के अंदर किसी भी पिटिशन के ट्रायल की प्रोसीडिंग में कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इस बात के लिए इनएडमिसिबल नहीं होगा कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर्ड नहीं या फिर ड्यूली स्टैम्प्ड नहीं है। मीन्स अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो अगर ड्यूली स्टैम्प्ड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो भी इस एक्ट के अंदर किसी प्रोसीडिंग में वो डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस एडमिसिबल होगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के एक नए प्रोविजन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।